बचपन में जेंडर समझ में नहीं आया था। ये नहीं पता था कि मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ। क्या सही वर्ड है यूज करने के लिए आपके समाज के लिए? तो आपने कहा किन्नर सही वर्ड है। छक्का, ये छक्का वर्ड आया कहाँ से? अगर मैं फीमेल किन्नर हूँ तो मुझे महिलाओं की कैटेगरी में ही रखा जाएगा। अगर कोई मेल किन्नर है तो उसको मेल की कैटेगरी में डाल सकते हैं। शादी होती है, कोई भी बच्चा होता है, कोई भी खुशखबरी होती है घर में, एक किन्नरों की टोली आएगी, वो वैन में भर के आते हैं 5-6 और अभी आके वो सगन मांगेंगे। पहले मुझे आप ही बताइए कि ये पता कैसे लगता है? बच्चे के जो छोटे कपड़े हैं अब वो सुखाने के लिए तो हम बालकनी में डालेंगे ही। तो उससे पता लग। गार्ड्स होते हैं मेरे कॉलोनी में, अभी आप गेट से आए एक गार्ड था, क्या वो भी इस नेटवर्क में इन्वॉल्व होते हैं? तुमने अगर हमें पैसे नहीं दिए तो तुम्हें हमारी हाई लग जाएगी या तुम्हारे साथ बुरा होगा। क्लैपिंग करना, ये क्या सिग्निफाई करती है? चोर किन्नर हैं वो जो इलाके वाले होंगे, वो दिन में 9 बजे से और 4 बजे 5 बजे तक ही घूमेंगे। थर्ड जेंडर का एक कॉलम दिया गया, तो सिर्फ एक कॉलम दे देने से कि मेरे राशन कार्ड में लिखा है जी मैं किन्नर हूँ। नमस्कार दोस्तों, अखिल कोठारी के पॉडकास्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट है एक सीता भारद्वाज जी, जो कि किन्नर समाज को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने आई हैं। तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी ट्रैफिक में झूल झुला के यहाँ तक पहुँची, तो पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी को। सर ने मुझे बुलाया, उसके लिए मैं सर की आभारी हूँ। और हाँ, मुझे थोड़ा ट्रैफिक का इशू हो गया, मैप में थोड़ा सा अलग अलग घुमा दिया पूरी दिल्ली जी, और सर ने बुलाया, मैं उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। आज हम एक ऑर्गेनाइजेशन है किन्नर भारती, जो कि किन्नर कम्युनिटी का एनजीओ है, ये उसकी प्रोजेक्ट डायरेक्टर है। आप लोग भी इस एनजीओ के बारे में सर्च कर सकते हैं और अपनी तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं इस समाज को। बहुत सारे हमारे दिमाग में सवाल रहते हैं इस कम्युनिटी को लेके कि कैसे इनको पता लग जाता है शादी हुई है, कैसे पता लग जाता है बच्चा हुआ है, सबके इलाके जैसे बटे हुए होते हैं। इनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती है, इनको सड़क पे भीख भी मांगनी पड़ती है, इनको जॉब्स के लिए फेच भी करना पड़ता है। तो आज इसी सारे चीज़ों को लेके हम ये कॉन्वर्सेशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा कि आप क्या करते हैं और आपका जो एक बचपना था वो कैसा गया, क्या आपने प्रॉब्लम्स फेस करी? पहले आप थोड़े अपने बारे में बताइए। मेरा नाम सीता भारद्वाज है और आपको मेरी तरफ ही देखना है, कैमरे में नहीं देखना, मेरे से बात करनी है। बचपन में जेंडर समझ में नहीं आया था। अच्छा। कि ये नहीं पता था कि मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ। जी। जब मैं किसी को देखती कि किसी लड़के ने लिपस्टिक लगाई हुई है तो मैं सोचती है लड़का इतना अजीब क्यों है। अच्छा। कई बार देखती कि बहुत सारे लोग साड़ी पहन करके फोटो खिंचा रहे हैं, तो मैं सोचती उनके बारे में ये लोग ऐसे क्यों करते हैं। तो जब बाद में मैं बड़ी हुई और मुझे पता चला कि मैं किन्नर समुदाय से हूँ जी, और जब बाद में मेरे को ये सब पता चला तो फिर जान पहचान में हमारे यहाँ पे कुछ किन्नर लोग आते थे। अच्छा। तो उन लोगों को भी पता चला तो मैं उन लोगों के साथ आ गई, रहने लग गया। हाँ। कितने साल के थे आप इस समय? हाँ, उस टाइम में 15 साल की थी। 15 साल के थे, ठीक है। और उसके बाद में जब मैं उनके साथ रहने लगी तो काफ़ी टाइम तक मेरी फैमिली से कांटेक्ट नहीं रहा। अच्छा। फिर उसके बाद में धीरे धीरे कांटेक्ट होना शुरू हुआ। तो मेरी मम्मी हैं, भाई हैं, भाइयों के बच्चे हैं, बहनें हैं, सभी लोग हैं। तो लोग मेरे पास आते हैं, मैं भी उनके पास जाती हूँ, मिलते हैं हम लोग। तो एक्सेप्टेंस हो गई, आप कह सकते हैं। मेरी एक्सेप्टेंस हो गई, आपकी एक्सेप्टेंस हो गई है। तो आपने कहा जैसे वो लोग आपको आप उनके साथ 15 साल की उम्र में चले गए जो बाकी समाज के लोग थे, तो क्या ऐसे अलग अलग एरियाज बने होते हैं जहाँ पे ऐसे कम्युनिटी ऑफ किन्नर साथ रहते हैं ज्यादा संख्या में और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ऐसा होता है? हाँ। अच्छा। कई बार क्या होता है कि जैसे एरिया है, एरिया के एक हेड होते हैं, ओके, गुरु होते हैं। अच्छा। तो जो गुरु हैं उनके पास में अगर वो 4 इलाकों के मालिक हैं जी, तो उनके पास जाहिर सी बात है 20 से 30 लोग के बीच में होंगे ही होंगे। अच्छा, 20 से 30 लोग होते हैं। हाँ। तो उसमें से कुछ लोग होते हैं जो गुरु के साथ डेरे में रहते हैं,
अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो अपना अलग से रेंट पे रहते हैं। जी जी समझ गया। तो वैसे होता तो जैसे 5-6 लोगों ने इकट्ठा एक कॉलोनी में रेंट पे ले लिया, अपना अपना अलग अलग समझ रूम, गया। तो वैसे तो साथ उसमें रहते हैं। हाँ। आपने सिंदूर लगाया हुआ है, सिंदूर है? हाँ। आप मैरिड है? नहीं, अच्छा, आप मैरिड नहीं है, नहीं, आप नहीं। सिंदूर लगाते हैं। एक्चुअली मैं मंदिर गई थी, अच्छा अच्छा तो मंदिर गई थी तो वहां पे है ना मैंने तिलक लगाया, तो अच्छा, वो क्योंकि इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा नहीं नहीं, आपसे। क्योंकि है ना अब तिलक को हम ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते, तो जी मैंने जी बालों जी, में पूछ लिया बिल्कुल बिल्कुल, आपका तो नाम भी सीता है। तो अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था ये पॉडकास्ट शुरू होने से पहले कि मैं आपको कि क्या सही वर्ड है यूज करने के लिए आपके समाज के लिए, तो आपने कहा किन्नर। हाँ, सही, किन्नर सबसे सही वर्ड है। और बाकी जितने वर्ड्स है, जैसे जो भी हिजड़ा बोलते हैं या छक्का बोलते हैं, इसके ऊपर आपकी कैसा लगता है आपको जब आप ये इतने नॉर्मली ये वर्ड अपने आसपास सुनते हैं या पिक्चरों में देखते हैं या टीवी में देखते हैं, तो क्या लगता है आपको? जब हम लोग नॉर्मली इन चीज़ों को देखते हैं तो थोड़ा ये लगता है यार कि अगर हमने स्टडी की है, हम एजुकेटेड हैं, तो हमें ऐसे वर्डों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब जैसे अगर घर में हमारे कोई किसी को पैर में प्रॉब्लम है, तो हम उसको ये तो नहीं कहेंगे कि ये लंगड़ा है। सही बात है। अगर किसी की आंख खराब है तो उसको हम ये नहीं कहेंगे ना कि अंधे तू अंधा। उठ जा। बिल्कुल, एक तरीका होता है किसी को भी, किसी से भी बात करने का। हाँ, बिल्कुल। तो अभी अगर किन्नर वर्ड का यूज किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। समझ। और अगर बोलो कि हिजड़ा, तो एक अनकंफर्टेबिलिटी सी फील होती है कि नहीं यार एक बोल क्या रहे हैं। छक्का, ये छक्का वर्ड मेरे को समझ में नहीं आया कहाँ से? ये आया कहाँ से शब्द? सही बात है, मैं भी ये चीज सोचता जरूर हूँ कि ये शब्द आया कहाँ से। और फिर पिक्चरों ने और शोज ने और यूट्यूब जैसी, मतलब जो इन्होंने और ज्यादा इसको बढ़ावा दे दिया, एक तरीके से आप कह सकते हो। एक चीज मैं और आपसे पूछना चाहूंगा, अगेन मेरी क्यूरियोसिटी है, ही बोलो या मेरे को शी बोलो, तो एक किन्नर को क्या बोलना चाहिए? शी ही बोलना चाहिए या ही बोलना चाहिए? आप मेरे को थोड़ा और बता सकते हैं? ये डिपेंड करता है सबके ऊपर। ओके। कि अगर मैं फीमेल किन्नर हूँ जी तो मुझे महिलाओं की कैटेगरी में ही रखा जाएगा। जी अगर कोई मेल किन्नर है जी, तो उसको मेल की कैटेगरी में डाल सकते हैं। आप मेरे को दोनों में फर्क बता सकते हैं, फीमेल किन्नर और मेल किन्नर? जो फीमेल किन्नर होती हैं वो उनकी बनावट पूरी जैसे एक नॉर्मल लड़की की होती है शरीर की, वैसी हो। जो मेल किन्नर होते हैं, नहीं, जो फीमेल किन्नर होते हैं, किन्नर होते हैं, उनकी बनावट पूरी फीमेल जैसी हाँ, होती है। उनका पूरा फिगर फीमेल जैसा होगा। ओके। लेकिन उसमें ये होता है कि वो उस दौरान जब बड़े हो जाएंगे तो किसी भी इंसान के साथ शारीरिक संबंध नहीं बना पाएंगे। अच्छा, मैं समझ गया आपकी बात, ठीक। और जो मेल किन्नर होते हैं उनका, छोटे बच्चे मेरे पास आए थे, मैंने रखे भी थे, तो उनका क्या होता है कि जैसे फीमेल है तो उसके बीच में ना, फीमेल के पार्ट के बीच में जी एक छोटा सा मेल पार्ट होता है। अच्छा, हाँ। ये आप कह रहे हो मेल किन्नर में? हाँ, मेल किन्नर में जो फीमेल का जो पार्ट होता है उसके बीच में एक मेल पार्ट भी होता है। ओ, ओके, समझ गया। ओके ओके ओके, ये है डिफरेंस दोनों जी। में। ओ, मेरे को कभी पता नहीं था इसके बारे में। अच्छा है, मैं ये मेरी भी नॉलेज बढ़ रही है ना, हो लोग भी समझे कि ये जो सोसाइटी में एक अलग सा दर्जा दिया हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल जी, तो ये आपने मेरे अच्छा एक डाउट क्लियर कर दिया। अब मैं आगे बढ़ूंगा। जो और मेरी क्यूरियोसिटीज है दिमाग की, कि कोई भी शादी होती है, कोई भी बच्चा होता है, कोई भी खुशखबरी होती है घर में, तो पता होता है कि आज फंक्शन है तो कल एक किन्नरों की टोली आएगी, वो वैन में भर के आते हैं 5-6, और अभी आके वो सगन मांगेंगे। तो वो सगन की चीज पे मैं बाद में आऊंगा, पहले मुझे आप ये बताइए कि ये पता कैसे लगता है? देखो, जो किन्नर हैं जी वो डेली अपने एरिया में घूमते हैं। जी
जब डेली एरिया में घूमते हैं तो सभी लोगों से नमस्ते, राम राम, दुआ सलाम सबसे होता है। जी। अब सबसे होता है तो या तो कभी कोई बता देता है, और अगर कोई नहीं बताता है, जैसे कि आपके घर में बच्चा हुआ, आपके बगल वालों के भी घर में बच्चा हुआ, तो आप दोनों ने नहीं बताया एक दूसरे का, जी। तो अब उस सिचुएशन में क्या होगा कि बच्चे के जो छोटे कपड़े हैं जी। अब वो सुखाने के लिए तो हम बालकनी में डालेंगे ही। जी। अच्छा, तो उससे पता जो लग छोटे बच्चे के कपड़े होते हैं वो बालकनी में सुखाने के लिए डालेंगे ही, धूप लगाने के लिए। अब ऐसा तो है नहीं कि उन कपड़ों को हम घर में सुखा लेंगे, हीटर से सुखा लेंगे, धूप तो चाहिए होती है। तो ये सब चीजें देखते हैं। हाँ, बच्चे के लिए देखेंगे, अब शादी हो रही है तो लड़ी देखेंगे कि लड़ी लगी हुई है। अच्छा। और जब शादी हो गई है तो उसके 1 साल के बाद पूछना शुरू कर देंगे कि इनके है ना मिश्रा जी यहाँ पे शादी हुई थी पिछले साल, तो इनकी बहू के कुछ हो गया। ओ, ऐसा होता है। हाँ। क्या इसमें जैसे कॉलोनी के जो गार्ड्स होते हैं, या जैसे मेरे घर का एक गार्ड है, या मेरे कॉलोनी में अभी आप गेट से आए एक गार्ड था, क्या वो भी इस नेटवर्क में इन्वॉल्व होते हैं? अगर मैं इनकी बात करूं, गार्ड है, प्रेस वाला, ड्राइवर, प्रेस वाला है, कोई भी, या फिर स्वीपर है, धोबी हरिजन है, हाँ हाँ, है ना, तो अभी इन लोगों को तो इतना नॉलेज होगा नहीं, इतना नॉलेज तो होगा नहीं कि गार्ड का काम होता है बाहर का देखना। जी। कोई कोई गार्ड ऐसा होता है कि जिसको नॉलेज रहती है तो वो भी बता देता है कई बार। अच्छा। हाँ, क्योंकि मेरे दिमाग में हमेशा यही आता था कि यार अगर इनको पता लगेगा तो सबसे सही जगह पता लगने की तो गार्ड है, क्योंकि घर के गार्ड को या कॉलोनी के गार्ड को सब पता होता है। और मेरा मानना, मुझे तो ये भी लगा था कि इस नेटवर्क में जैसे अगर गार्ड ने कोई लिंक दिया कि इस घर में बच्चा हुआ है तो सगन का पैसा उस गार्ड को भी जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है? बिल्कुल नहीं। अच्छा। क्योंकि मेरे दिमाग में ये चीज थी कि मतलब गार्ड जो हमारे घर के या किसी के घर के गार्ड लोग, या जैसे आपने कहा धोबी या चाय वाला, ये लोग भी इन्वॉल्व रहते हैं पूरा। मान लो कि आपके यहाँ पे शादी हुई है ना, गार्ड हमें अंदर नहीं जाने दे रहा है। हाँ। होता है ना कि गार्ड अंदर नहीं जाने दे रहा है जी। तो हम लोग के पास में सिक्योरिटी का नंबर होता है, जो एक वो बनी होती हैं कॉलोनियों में। अच्छा। ये सेक्रेटरी हैं, ये उनका नंबर होता है आपके पास? तो उन लोगों को बोल करके गार्ड को बोला जाता है कि भैया इनको अंदर आने दो। ओह, कमाल है। ये एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क है इंडिया का। मतलब कोई बिजनेस अगर इस नेटवर्क के थ्रू कर रहे हो ना, नॉट ओनली इन इंडिया, इन आल्सो पाकिस्तान, बांग्लादेश। यस, यहाँ पे भी बहुत बड़ा नेटवर्क है। साउथ एशिया की जितनी कंट्रीज है हमारी, इसमें बहुत बड़ा नेटवर्क है इनका। इनफैक्ट नेपाल भी, हाँ, वो सारा साउथ एशिया में ही आ जाता है। बाहर ऐसा सिस्टम नहीं है। मतलब जैसे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, अगर मैं यूरोप की बात करूँ या मैं अमेरिका की बात करूँ, वहाँ ऐसा नेटवर्क नहीं है जैसा इन जगहों पर है। क्योंकि वो एक डेवलप कंट्री है और वहाँ पे जो है जो ट्रांस समुदाय है वो बहुत सोसाइटी में इंक्लूसिव है, वो इंक्लूसिव है सोसाइटी में। और सेकंड थिंग ये है कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं जी, तो उन लोगों को जॉब मिल जाती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो डांस करके कमा लेते हैं। जी 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 जी, हाँ बिल्कुल, ऐसा भी होता है वहाँ पे। बिल्कुल सही बात है। एक और मेरा आपसे सवाल, हमारे यहाँ पे कोई भी किन्नर आता है तो उनको जब आप सगन देते हो तो वो अपना कार्ड देते हैं, उन पे उनका नाम और नंबर होता है और वो उस पर साइन करके जाते हैं कि आप हमें दे चुके हैं पैसे, अब किसी और कोई भी और यहाँ पे आएगा तो आपको उसको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। ये मुझे समझाइए कि क्या ये एरिया बटे हुए होते हैं, ये क्या सिस्टम हुआ? देखो, एरिया बटे हुए हैं, ये पुराने जमानों से बटे हुए हैं, बुजुर्गों के टाइम से। अच्छा, है ना, सबके एरियाज अलग अलग बटे हुए होते हैं। हाँ, उस दौरान क्या होता है कि कई बार जैसे मेरा खुद का एरिया है जी,
तो मेरे एरिया में कार्ड दिए हुए हैं सबको। जी। अब शादी का सीजन चल रहा है, तो उसमें क्या होता है कि कुछ लोग जो घर से वेले होते हैं, ये कह सकते हैं उनको, वो लोग सुबह सुबह है ना जजमानों को परेशान करने के लिए आ जाते हैं। उनको ये कह सकते हैं चोर किन्नर हैं वो। अच्छा। हाँ, जो इलाके वाले होंगे वो दिन में 9 बजे से और 4 बजे 5 बजे तक ही घूमेंगे। अच्छा, ठीक है। सुबह सुबह किसी के घर जाकर के 7 बजे उसकी बैल बजा करके अगर बोलें कि नहीं जी हमें बधाई दो, हाँ, तो वो चोर तो किन्नर। वो कार्ड इसलिए दिया जाता है कि अगर कोई आकर के आपको परेशान कर रहा है तो आप उस नंबर पे कॉल करके और हमारी बात करा सको, और या फिर आप उनको चाय पानी के बहाने से रोक करके हमको कॉल करके वहां पे बुला सकें। अच्छा, इसीलिए ये कार्ड सिस्टम बना है। ओके। आपने अभी एक बात बोली थी कि गुरु होते हैं, माता या गुरु जो भी, वो कैसे बना जाता है? मतलब वो एज के हिसाब से होता है, सीनियरिटी के? नहीं नहीं, एज लिमिट कुछ नहीं है। अगर कोई 20 साल का किन्नर है, अब उसके 8-10 चेले हैं, तो भी गुरु हो गई। अच्छा, है ना, अब उसकी भी गुरु होगी। चेलों पे डिपेंड करता है, मतलब गुरु चेलों पे डिपेंड करता है। और सेकंड थिंग ये होती है कि जब मेन गुरु एक्सपायर होती है तो किन्नर समुदाय एकत्रित होकर के और फिर उनके जो चेले हैं जिनके घर में डेथ हुई है उनमें से एक को लीडर बनाते हैं। अच्छा, डिसाइड करते हैं कि अब लीडर कौन बनेगा। हाँ। अच्छा, ओके। एक दिल्ली में बहुत फेमस जगह है, मैं नाम भूल रहा हूँ, किन्नरों का उसको गढ़ माना जाता है। क्या नाम है उस जगह का? गूगल पे भी सर्च करते हैं ना, कोई मोमडन इलाका है। सीलमपुर? सीलमपुर नहीं, हाँ देखो इसका नाम क्या है, हिजड़ों का खनका। ये एक कोई इस्लामिक मॉन्यूमेंट है मेहरौली में। आपको पता है इसके बारे में? खानगाह है। खानगाह क्या होता है? इसका नाम वहाँ पे ना मज़ार है। मज़ार है? हाँ। अच्छा। तो वहाँ पे जैसे बहुत से लोग जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं। तो ऐसा स्पेसिफिकली कोई एरिया नहीं है कि जहाँ पे बहुत सारे किन्नर एक ही जगह रहते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। और बहुत से लोग हैं पटेल नगर में रहते हैं, बहुत से हैं निहाल विहार रहते हैं, बहुत से हैं तुगलकाबाद रहते हैं। ओके। हाँ, तो हर एरिया में रहते हैं अपना, जिसका अपना अपना मकान जिसने जहाँ पे लिया है वो वहाँ पे रहते हैं। आप कितने साल के हैं, if you don't mind बताना? मैं 45 साल आप 45 साल के हो, तो मतलब 30 साल से आप अभी घर से अलग ही रह रहे हो। हाँ। और क्या दिनचर्या, मतलब जैसे अभी तो आप एनजीओ में हैं, जब आपकी जो 17-18 से लेके जो 20-25 तक की 30 की उम्र थी, क्या दिनचर्या रहता था आपका? क्या करते थे आप? जैसे जो आप कह रहे हो कि हम 10-12 लोग 15 लोग एक साथ रहते हैं, गुरु होता है, क्या करते क्या है वहाँ पे ज्यादातर? जैसे सभी फैमिलीज में होता है कि सुबह जल्दी उठना, जैसे 5 बजे उठ गए। अच्छा। 5 बजे उठ करके अपने घर को साफ सफाई किया, डेरे को साफ सफाई किया। उसके बाद में सब लोग अपना अपना नहाने गए। नहा करके जिसको नमाज पढ़नी है उसने नमाज पढ़ी, जिसको मंदिर जाना है वो मंदिर जाएगा, जिसको घर में पूजा करनी है वो घर में करें। और उसके बाद में सब लोग अपना चाय पियेंगे एक साथ बैठ करके। जी। चाय पी करके फिर वो अपना बर्तन धुलवा करके, या काम वाली होगी तो वो धोएगी। अच्छा, ओके। हाँ, और नहीं तो किसी एक से धुलवा लेंगे। फिर 2-3 लोग मिलकर के खाना बनाना शुरू कर लेंगे। तो खाना वाना सुबह बना करके गुरु को खिला करके उसके बाद में फिर 10 बजे तक अपना काम पे जाएंगे टोली। अच्छा। टोली से आएंगे, कभी 3 बज जाता है, कभी 4 भी बजता है। तो जैसे एक नॉर्मल दिनचर्या एक फैमिली का होता है, आपका भी बिल्कुल वैसा ही होता है। जो एक सबसे बड़ी मैं प्रॉब्लम कहूँगा जो मुझे इस समाज में दिखती है, मैं आपके साथ एड्रेस करना चाहूँगा, वो ये है कि बहुत ज़्यादा डर का माहौल एक तरीके से पैदा हुआ है, जो मैं अपने आंखों के सामने देख नहीं चुका, मैं फेस कर चुका हूँ। मैं अगर आपको ओपनली बताऊँ तो मेरे ऑफिस में एक ऐसा इंसिडेंस हुआ था कि जिस तरीके से कोई भी किन्नर बोलता है कि तुमने अगर हमें पैसे नहीं दिए
तो तुम्हें हमारी हाय लग जाएगी या तुम्हारे साथ बुरा होगा। इनफैक्ट कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि मैं रेड लाइट पे हूँ और अब आप बहुत बार पैसे दे भी देते हो, कभी कभी आप जब नहीं देते, अरे आप शीशा नहीं ऊपर करते हो, तो वो गंदी बात बोल देते हैं कोई कि यार तेरे साथ ऐसा होगा या तेरे बच्चे के साथ ऐसा होगा। ये क्यों है और इसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं? क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि डर कभी इज्जत लेके नहीं आता है एक इंसान के लिए। आप अगर मेरे को डराएंगे, मैं आपसे डर जाऊंगा पर मैं इज्जत नहीं कर पाऊंगा। उसके अलावा एक चीज और, ऐसा बहुत बार हुआ है मेरे साथ, इनफैक्ट बॉम्बे में हुआ है कि मैं ऑटो के अंदर बैठा हूँ। बॉम्बे में तो ऑटो में बहुत ट्रैवल करते हैं, दिल्ली में तो फिर भी कम करते हैं, और कुछ किन्नर आके छेड़ते हैं आपको कि आपको टच करेंगे या छेड़ेंगे या कुछ टीज करेंगे। तो वो कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं? एज अ किन्नर आपका क्या टेक है इस चीज पे? जो भी आपने बोला कि वो लोग छेड़ते हैं, तो कई बार हमने देखा होगा हमारी सोसाइटीज में कि बहुत से एक भाभी होती हैं जी, और सबको छेड़ के चले जाती है। हाँ, है ना। हाँ, कोई एक देवर होता है, हाँ, हाँ, मस्ती मजाक, हाँ मस्ती मजाक ये करके वो चले जाते हैं। और रही दूसरी बात कि आपने भी जैसे बोला कि अगर आपने इतने पैसे नहीं दिए तो आपके साथ बुरा होगा, ये वो, तो ये सब एक सिर्फ बेकार की बातें हैं और कुछ भी नहीं है ऐसा। अच्छा, अगर हम कुत्ते या बिल्ली को या किसी और पशु को मारते हैं और उसको चोट लग जाती है, जी, या हम किसी कमजोर इंसान के ऊपर हाथ उठाते हैं, उसको चोट लग जाती है, वो हमारे ऊपर हाथ नहीं उठा सकता। हमने उसको मारा, अब उसको चोट लगी तो उसके दिल से एक हाय निकलेगी, जी, है ना। जी, बिल्कुल, ये सभी लोगों के लिए है, बिल्कुल, बिल्कुल, सबके लिए, सबके लिए है जी। तो ऐसा नहीं है कि स्पेशली किन्नरों की कोई पावर है या ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, तो जो लोग डरते हैं, आप उनको ये मतलब आप बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हाँ, इतना जरूर कहना चाहूंगी, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो अभी अगर इंसिडेंट्स बताती हूँ मैं आपको जी, आपके घर के बगल में से 31,000 ले लिया मानो, ठीक है, देन उसके बगल में ही किसी ने 1 करोड़ का घर लिया है ना। ठीक, अब उसने 1 करोड़ का घर लिया है, अब उसके यहाँ पे जो किन्नर समुदाय है वो गया है, वहां पे जाकर के उसने कहा कि जी नमस्कार, राम राम, बधाई हो आपको, ये मकान आपको खूब फले जी, आपका 1 मकान से 10 मकान हो जी। अब वो आकर के कह गए निकलो यहाँ से। फील होता है कि हाँ, मतलब यार बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। हाँ, तो ये तो वही वाली बात होगी जैसे आपने एग्जांपल दिया कि किसी को आप मारो, वो कोई भी हो, वो एक दिल से एक नेगेटिविटी निकलती है, हाई निकलती है कि इसके साथ, इसने मेरे साथ बुरा करा, इसके साथ बुरा हो, होता है। वो तो नॉर्मल, मतलब वो तो मैं समझ सकता हूँ बात। और बल्कि मेरा तो मानना ये है कि अगर कोई बुरा करता है तो उसके अच्छे के लिए दुआ करो, उसको बोलोगे तू 150 साल जिए क्या बात है। ताकि उसको ये पता चले कि भैया बुढ़ापे में कोई सेवा नहीं कर रहा है। हाँ, अच्छा, मैं तो खाट में लेटा हुआ हूँ। समझ गया। वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, तो आपने एक बहुत बड़ी बात बोल दी कि ये, मैं आपको अपने ऑफिस का इंस्टेंस जैसे बताऊं, हमारे यहाँ पे एक एम्प्लॉय है। अब जैसे आपने फेक किन्नर बोले ना, जो मैं एक इंसिडेंट बता रहा था कि मैं फेस कर चुका हूँ, तो उस टाइम 4-5 एकदम गुस्से वाले हमारे ऑफिस के बाहर आ गए, और दिवाली का समय था या कुछ था, और उन्होंने आके ना बहुत बदतमीजी करनी शुरू कर दी। तो मैंने अपने स्टाफ को बोला कि आप भैया, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, मैंने कहा भैया आप जाके इनको बाहर करो, और अगर प्यार से नहीं मानते तो जबरदस्ती बाहर करो, क्योंकि ये बदतमीजी कर रहे हैं। हम भी इंसान है, वो भी इंसान है, वो हमारे ऑफिस में आके बदतमीजी नहीं कर सकते। तो भैया कहते कि मैं तो जी कुछ छूंगा भी नहीं इनको, क्योंकि मुझे तो हाय लग जाएगी इनकी। तो मैंने कहा यार तो क्या करें फिर, कहाँ जाए हम, वो तो बदतमीजी उतर है। तो अच्छा है कि हम ये बात कर रहे हैं और ये लोग ज्यादा सुने, ताकि जो एक डर का माहौल है वो दूर होना जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। एक एग्जाम्पल है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर, जी, बिल्कुल सही बात है ना। जी।
उसमें क्या होता है कि जो इज्जतदार लोग हैं, टोली वाले हैं, हम लोग हैं, तो हम लोग अपना सुबह 10 बजे 9 बजे निकलेंगे, शाम को 4 बजे 5 बजे अपना दरवाजा बंद कर लेंगे, रात को नहीं निकलेंगे जी। अब जो बन करके आया है, जो अपने आप को कहता है कि मैं मेल था, मैं मेल टू फीमेल हो गया हूँ, दिल्ली में बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जहाँ पे सेक्स चेंज ऑपरेशन वगैरह होते हैं। बिल्कुल। तो अब उसको तो काम पे तो नहीं रखा है टोली के लिए, अब वो रात को निकलेगा, वो जाकर के रात को दूसरे लोगों के साथ में शारीरिक संबंध बनाए, उसके साथ में कोई बात हो, वो उसके साथ बदतमीजियां हो, फिर वो क्लैपिंग करना शुरू कर दे, तो उन लोगों को क्या लगेगा जिनके साथ ये इंसिडेंट्स हो रहा है, उन लोगों को क्या लगेगा ये ना सभी किन्नर ऐसे ही होते हैं। सही बात है, बिल्कुल। आपने एक बड़ी कमाल बात बोली, क्लैपिंग करना। हाँ, ये ताली कहाँ से आई, ये क्या सिग्निफाई करती है? ताली बजाने का मतलब ये है कि किसी घर में खुशी हुई है तो ताली बजाएंगे, हाँ, है ना। आपने देखा होगा जब हम आरती करते हैं भगवान की जी, तो उसमें भी बहुत से लोग बिल्कुल clapping बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल, हाँ जी, है ना जी एक प्रे करते हैं जी, कि भगवान घर में सब कुशल मंगल रहे जी। और सबकी तंदुरुस्ती बनी जी रहे, जी जी जी, कभी कोई परेशानी ना आए। बिल्कुल। तो ये क्लैपिंग तो शुरू से ही है। हाँ, उसको एक अलग स्टाइल दे दिया किन्नर समाज ने। एक पिक्चर आई थी ताली, आपने देखी है वो, सुष्मिता सेन की? जी, ताली। और एक फिल्म आई थी नवाजुद्दीन सर की, हड्डी, उसमें मैं भी। अरे अच्छा जी। ओ वाह वाह वाह, अच्छा, क्या बात है। मेरा इन्हीं दो पिक्चरों से आपसे एक सवाल, क्या आपको नहीं लगता कि दोनों पिक्चरों में किन्नर समाज से किसी को लेना चाहिए था, या कि किसी फीमेल को किन्नर बनाना, या नवाजुद्दीन ने जैसे एक रोल प्ले करा? क्या आपको नहीं लगता है कि जो रिप्रेजेंटेशन है वो एक किन्नर की ही होनी चाहिए थी उस पिक्चर में? मतलब एक रियल ट्रांस को ही प्ले करना चाहिए था वो कैरेक्टर, या आपके समाज में? ये अगर फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो ये तो एक उन लोगों का बिजनेस है जी, कि एक जो फेस है जिसको लोग देखना चाहते हैं। तो इसीलिए। हाँ, बट और बाकी इन्होंने जो, मैं हड्डी मूवी की अगर बात करूं तो उसमें रियल किन्नरों को लिया गया है। हाँ। मैं देखूंगा, मैंने ताली तो देखी थी, मैंने हड्डी नहीं देखी, मैंने उसका वो ट्रेलर देखा था तो मुझे पता है कि वो पिक्चर कैसे बेस्ड थी। अब तो मैं आपको भी देखूंगा फिर उसमें। एक सड़कों पे बहुत ज्यादा, मैंने जैसे आपको बताया था जब हमारी पहले बात हो रही थी कि फेक किन्नर शुरू हो गए हैं दिखना, आप कैसे रोक सकते हो उसको? देखो, हम तो नहीं रोक सकते, ठीक है। अभी अगर मैं रोकने जाऊं तो अभी मैं जाकर के बोलूं कि तूने विग पहना हुआ है, तुझे पूरा शेविंग आया हुआ है, तूने शेव किया है, लिपस्टिक, काजल, बिंदी लगाया हुआ है, तूने कानों को ढका हुआ है, जी जी जी, तो तू यहाँ पे क्या कर रहा है? हाँ, है ना। अभी वो क्या बोलेगा, उल्टा बोलना शुरू कर देगा। जब वो उल्टा बोलेगा, अगर थाना पुलिस होता है तो पुलिस स्टेशन में बोलेगा कि सर मैं तो ना भैरू पिया हूँ और ये लोग है ना मेरे को लिंग परिवर्तन करके जबरदस्ती किन्नर बनाना चाहते हैं। ओ, ऐसी बात बोल देगा। हाँ। तो ये तो हमें ही एज अ सोसाइटी देखना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा कि ये भी बैड एलिमेंट्स है जो आके गलत काम कर रहे हैं और एक पूरी कम्युनिटी का नाम भी खराब कर रहे हैं। क्योंकि वो जो एक्चुअली नॉन किन्नर जो आके किन्नर का वेशभाषा वैसे करके और जो भीख मांगते हैं, वो सबसे ज्यादा बदतमीज वही वाले होते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं लड़के जो बंद कमरों में सूट पहना, मेकअप किया, साड़ी लहंगा पहना, मेकअप किया, फोटो क्लिक किया और खुद को बोलेंगे आई एम अ क्रॉस ड्रेसर। जी, है ना। अभी अगर घर वालों को पता चल गया तो अब घर वाले तो उसको डांटेंगे। बिल्कुल। अब वो उस सिचुएशन में घर छोड़ करके भाग जाए और उसको लगता है कि नहीं जी मेरे को तो ये कपड़े पहनना ज्यादा कंफर्टेबल है। अब कपड़े पहन करके तो कोई जॉब मिलती नहीं है। सही बात।
बहुत कम ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है जहाँ पे जॉब मिल रही है। हाँ, तो अभी उसने क्या किन्हीं किया? ऑर्गेनाइजेशंस का सॉरी आप नाम लेना चाहेंगे जो, ताकि और लोगों को भी पता लगे कि ये ऑर्गेनाइजेशंस है जो इंक्लूसिव है और काम दे रही है? किन्नर भारती है हमारे किन्नर यहाँ पे, भारती तो आपकी है, जी जी जी। बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि मैं अब एक का तो नाम कैसे ही लूंगी। किन्नर भारती किस किस फील्ड में काम करता है, आप बता सकते हैं थोड़ा किन्नर भारती के बारे में? किन्नर भारती ऑर्गेनाइजेशन 2009 में स्टार्ट किया गया था और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के ऊपर है, उनके लीगल राइट्स के ऊपर है, उनकी हेल्थ के ऊपर है, HIV एड्स की रोकथाम के लिए है, STD के लिए है, अगर कोई HIV पॉजिटिव है उसको ARV दिलाने के लिए है, ART सेंटर में रजिस्टर कराना, उसकी हर मंथ चेक करना कि वो दवाई खा रहा है नहीं खा रहा है, अगर उसको कोई कभी TB हो गई है तो उसको TB सेंटर में भर्ती मतलब जा करके चेकअप करवाना, उसको TB की सारी दवाइयाँ दिलाना। और अगर किसी के पास में खाने को नहीं है तो उसको ग्रोसरीज देना। अगर किसी के पास में ट्रैवल करने के लिए पैसे नहीं है तो स्टाफ अपने पैसे से ले जाएगा उनको। अच्छा, हॉस्पिटल में दिखा देंगे, अच्छे से उनका ट्रीटमेंट करा देंगे। मतलब ऑल इन ऑल जितना भी कम्युनिटी के लिए काम कर सकता है करेगा। जैसे आप एक एज अ NGO एज एन ऑर्गेनाइजेशन आप लोग कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हो, आपको क्या लगता है, अभी आपने कुछ समय पहले सरकार की बात करी थी कि गवर्नमेंट जॉब्स या सपोर्ट नहीं है, आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट का कितना बड़ा रोल है इस चीज को करने में, और आप क्या एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हो कि यार गवर्नमेंट को ये करना चाहिए या ये करना चाहिए, ये करना चाहिए? अगर हम बात करें तो 2015 में लीगल डॉक्यूमेंट्स में थर्ड जेंडर का एक कॉलम दिया गया। जी बिल्कुल, है ना। तो सिर्फ एक कॉलम दे देने से कि मेरा राशन कार्ड में लिखा है जी मैं किन्नर हूँ, मेरे आधार कार्ड में लिखा है ट्रांसजेंडर हूँ, मेरे वोटर आई कार्ड में लिखा है ट्रांसजेंडर, बैंक में जाओ तो उसमें एक कॉलम आ जाता है। लेकिन मैंने जॉब्स के जो जितने भी फॉर्म्स हैं मैंने उसमें ऐसा नहीं देखा कि अभी तक, हाँ कुछ शहरों में कुछ लोग सिलेक्ट हुए भी हैं, मैंने ऐसा नहीं देखा कि एक कॉलम अलग से जॉब के लिए आया हुआ हो। अभी जो आने वाली जनरेशन होगी जी, तो वो लोग तो शायद ये पसंद नहीं करेंगे हम लोगों की तरह से कि हम क्लैपिंग करें। बिल्कुल सही बात है। और फिर हम जाएं किसी के यहाँ पे और अगर वो 3,000 दे रहा है तो उसके पैरों में मत्था टेकें कि 1,000 रुपया बढ़ा दो, 2,000 रुपया बढ़ा दो। तो सेल्फ रिस्पेक्ट सभी की होती है। आपने बहुत बड़ी बात बोली है, बिल्कुल। हाँ, जैसे चेन्नई में है एक ने स्टडी करके डॉक्टरी की है, डॉक्टर हैं, एक और हैं जो मजिस्ट्रेट बने हैं, वो उसी रेड लाइट पे मांगते थे, आज वहीं पे उनकी रेड लाइट वाली गाड़ी खुद जाती है। क्या बात है, अच्छा। हाँ, ओह वाओ। बट एज अ लीगल थिंग, मतलब आप बोलो कि यार सरकार को ये कुछ चीज, 2-3 चीजें अगर आप बोल सको कि पहले ये करना चाहिए, आप जैसे अपने समाज में भी बात तो करते ही होगे, तो ऐसे क्या आप एक्सपेक्टेशन कहते हो कि ये 2-3 चीजें होए तो हमें आसानी मिल जाएगी? क्या सबसे ऊपर जॉब्स ही आती है? ऑब्वियसली जॉब्स तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अगर जॉब नहीं होगी तो फिर आपको यही सब करना पड़ेगा। और जॉब होती है तो देखिए, तो ये हमारी जिंदगी ऐसी है कि आपके पास पैसा होए तो सब कुछ हो जाता है। तो जॉब होएगी तो पैसा भी आएगा, पैसा आएगा तो फिर भीख मांगना बंद करेंगे, इधर उधर जाना बंद करेंगे। तो और फिर दूसरा एक चीज और है कि अगर किसी का अपना घर नहीं है, वो एक लोकल कॉलोनी में घर लेना चाहता है रेंट पे, तो वही रूम एक नॉर्मल फैमिली को 3,000-5,000 में मिल जाएगा। हाँ, इनफैक्ट मेरे साथ खुद हुआ है। अच्छा। हाँ, तो वही रूम 5,000 रुपये मिल जाएगा। एंड अगर कोई थर्ड पर्सन जाता है, ट्रांसजेंडर कोई जाता है, किन्नर समुदाय से कोई जाता है, तो उसको बोलेंगे नहीं 10,000 रुपये से कम नहीं देंगे।
ओ, वो फायदा उठा रहे हैं। हाँ, हाँ, क्योंकि उनको पता है कि इनको और भी कहीं मिलना और मुश्किल है, मिलना मुश्किल है। तो हम दे देंगे, लेकिन हम पैसे 3 गुना या हाँ, डबल या जो भी डबल या उससे ज्यादा लेंगे। ओके ओके। वाओ, बहुत सारी चीजें, मतलब बहुत सारी ऐसी आपके तो डे बाय डे, मतलब डेली लाइफ में कितनी सारी हार्डशिप्स देखने को और झेलने को। बहुत इश्यूज होते हैं। चलिए सीता जी, मैंने अपने दिमाग की सारी क्यूरोसिटी जो थी पूरी कर ली, और आई थिंक मैं भी अब एक आपसे कॉन्वर्सेशन करने के बाद थोड़े एक अलग नज़रिए से इस समाज को देखूंगा और थोड़ी और ज़्यादा अपने दिमाग में रिस्पेक्ट रखूंगा, और होपफुली जो लोग भी देख रहे हैं वो और अच्छे से समझें कि कैसे क्या सारी चीज़ें होती हैं, कैसे आपका नेटवर्क ऑपरेट होता है, कैसे आप लोग कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। तो थैंक यू सो मच, आप मेरे पॉडकास्ट पे आए। हमें ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया है इस कॉन्वर्जेशन को। कोई लास्ट चीज़ अगर आप कैमरा में देख के सोसाइटी को कोई मैसेज देना चाहे तो प्लीज़ आप दे दीजिए। कोई आपको अपनी तरफ से कुछ बात बोलनी? इतना ही कहना चाहूंगी कि सभी लोगों को कि किन्नर समुदाय के बारे में गलत ना सोचें, और जिस तरह से अपने बच्चों से प्यार करते हैं, जिस तरह से अपने दोस्तों के साथ मेल मिलाप करते हैं, तो उसी तरह से किन्नर समुदाय को भी देखें। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।